खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही। हासिल होगा सब, तू जीत पर अड़ तो सही। नमस्कार दोस्तों, आपका ये अपना YouTube चैनल रामा मैथ मस्ती में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं क्लास की ओर, और क्लास की ओर ले जाने से पहले आपको बता दें कि एसएससी जीडी में 84,000 प्लस वैकेंसी नवंबर में आ रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं तो आप डेली देखिए, 4 बजे आपको वीडियो ज़रूर मिल जाएंगे एसएससी जीडी का मैथ, और हो जाइए क्रैक करने के लिए तैयार। तो चलिए दिखाते हैं क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ये है आपके बीच क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि अभाज्य कारकों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अभाज्य कारक क्या होते हैं। अभाज्य संख्या जानते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं। इस तरह से बहुत और अभाज्य संख्या आ सकता है। तो अभाज्य संख्याएं जो होती है उसका कारक, इसमें कितना अभाज्य संख्या है वो बताना है। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है। अभाज्य कारकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, यानी अभाज्य संख्या में 16 को, 9 को, 17 को अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। 17 तो ऑलरेडी अभाज्य संख्या में है, इसको और इसको तोड़ देंगे हम लोग अभाज्य संख्या में। तो चलिए तोड़ते हैं और उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 4 लिख सकते हैं क्या? 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 के पावर कितना है? 8। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर 2 के पावर 11 गुना 17 को हम लोग नहीं तोड़ सकते, ये पहले से ही अभाज्य संख्या है। ये हो गया। उसके बाद देखेंगे 2 के पावर कितना हो जाएगा? 8 चौका 32, 11 दूना 22 और 17 के पावर 8। ये अभाज्य संख्या में हम लोग तोड़ दिए। अब इसको पावर में कन्वर्ट कर दिए। चलिए उसके बाद बोल रहा है क्या? अभाज्य कारकों की संख्या ज्ञात कीजिए। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? जो भी इसका पावर दिया हुआ है प्राइम फैक्टर का, उसका हम लोग पावर को ऐड कर देते हैं, वह भी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर होता है। 32, 22 और 8, 2, 2, 4 और 8, 12 के 2, 3, 2, 5, 1, 6। यानी कि अभाज्य कारकों की संख्या कितना हो गया? 62 हो गया। और ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यह बोलता है कि 1 अंक और 2 अंकों की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? 1 अंक और 2 अंकों की प्राकृतिक संख्याओं का औसत। आइए जानते हैं कैसे इसको निकालेंगे। 1 अंक और 2 अंक पहले जानते हैं हम लोग। 1 अंक की संख्या 1, 2, 3 डॉट 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 9 तक, ये होती है 1 अंक की संख्या। और 2 अंक की संख्या 10 से लेकर के 99 तक क्या होता है? ये 2 अंकों की संख्या होता है। यहाँ पे बोल रहा है कि 1 अंक और 2 अंकों की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? तो 1 अंक और 2 अंक मतलब ये दोनों को हम लोग एक लाइन में लिख लेंगे। 1 से लेकर के 99 तक 1 अंक और 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या होती है। 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, ये 99 तक 1 अंक और 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या। अब इसका बोल रहा है क्या औसत क्या होगा? तो इसका औसत निकालने के लिए कोई भी नंबर अगर सेम डिफरेंस पे चलता है तो उसका औसत निकालना बहुत आसान होता है। क्या लिखते हैं हम लोग? एवरेज। एवरेज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2 कर देते हैं। इससे हम लोग का एवरेज निकल जाता है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर 1 है प्लस लास्ट नंबर 99 है,
बटा में 2। 99 एक को ऐड करेंगे 100 होगा, 2 से काटेंगे तो यानी 50। यानी 50 क्या है, एक अंक और 2 अंकों की प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जानते हैं कि अगर n इक्वल टू कोई इस तरह के नंबर दिया हो और पावर लगातार बढ़ रहा हो और पूछेगा कि विभाजित होगा या नहीं होगा, तो हम लोग इसको कैसे सेटिस्फाइड करेंगे कि कैसे विभाजित होगा, हम लोग कैसे जाने। तो इसको जानने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले है कि सबसे छोटा पावर, सेम नंबर का सबसे छोटा पावर है उसको हम लोग कॉमन कर लेंगे। जैसे 3 के पावर 25, ये छोटा पावर था, 26, 27, 28, छोटा पावर को कॉमन कर लिए तो यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। यहाँ पे कितना बचा, 3 के पावर 1 बचा। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 3 के पावर 0 बच गया, ठीक है। यहाँ पे 3 के पावर 1 बच गया, यहाँ 3 के पावर 2 बच गया, प्लस 3 के पावर 3 बच गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 3 के पावर 25 को यहाँ लिख लेंगे, इसको जोड़ेंगे। 3 के पावर 0 1 होगा, प्लस 3 के पावर 1 3, 3 के पावर 2 9, प्लस 3 के पावर 3 27, 3 के पावर 25 इंटू 27 और 3 कितना हो जाएगा 30। अब ये दोनों मिलाएंगे 10 40। अब इसको हम लोग फैक्टर में तोड़ेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर में तोड़ेंगे। 3 के पावर 25 गुना 8 गुना 5 तोड़ दिए। अब इस नंबर में ये इस नंबर का अगर कोई ऑप्शन में आपको मिलता है तो उसी से ये पूरा विभाजित होगा। तो आइए देखते हैं कि कौन सा है जो इसमें नंबर मिल रहा है। देखिए तो 5 तिया, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15, 8 पचे 40 या फिर 8 तिरिकी 24। इस नंबर में कोई नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो आपका आंसर है। जैसे में 15 मिल रहा है, ठीक है, तो 15 आंसर है। इस तरह के अगर क्वेश्चन आपको दे तो हम लोग सबसे पहले छोटा वाला पावर को कॉमन करेंगे। कॉमन करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद इसको फैक्टर में तोड़ लेंगे। और फैक्टर में तोड़ने के बाद जो मल्टीप्लाई करने पर कोई नंबर आता है उससे हम लोग इसको विभाजित कर सकते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को क्या याद रखना होगा, आइए देखते हैं। अगर 0.P दिया हुआ है, इस पे बार लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, P/9। अगर 0.PQ दिया हुआ है, दोनों पे बार लगा हुआ है, तो इसको हम लोग लिखेंगे PQ। ये दोनों बटा 2 बार है इसलिए 2 बार 9, ठीक है। अगर 0.PQR दिया हुआ है, तीनों पे बार लगाया हुआ है, तो इसको हम लोग लिखेंगे PQR। जो यहाँ दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जितना पे बार लगाया हुआ है उतना बार 9 लिखते हैं, तो उतना बार 9 लिख दिए। एक और है 0.PQR दिया हुआ है लेकिन QR पे बार लगाया हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे PQR, लिख लिए। जिस पे बार नहीं लगाया उसको माइनस कर दो, बट्टा में जिस पे 2 पर बार लगाया इसलिए 2 बार 9, एक पर बार नहीं लगाया हुआ इसलिए उस पर 0 लिखते हैं। ये अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन आप नहीं छोड़ पाएंगे। और ये क्वेश्चन एक आता ही आता है SSC GD में। आप कोई भी पेपर उठा करके देख सकते हैं, आपको ज़रूर मिलेगा एक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको हम लोग समझ गए, अब बनाते हैं उसको क्वेश्चन। इस पे बनेगा यहाँ पे दिया हुआ है 0 के जगह पर 5.349, 2 पे बार लगाया हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे। उसके बाद 5 लिखने के बाद क्या होता है PQR, और 2 पे बार लगाया हुआ इसलिए 349 लिख दो। और 2 पे बार लगाया हुआ है, एक पर बार नहीं लगा हुआ इसलिए यहाँ 3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे,
2 बार बार लगाया हो इसलिए 2 बार 0 0। उसके बाद 1 पर बार नहीं लगाया हुआ इसलिए 1 बार 0 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे इसको 349 3 4 यहाँ पे 6/990 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन बोला सभी दो अंकों की प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अभी हम लोग ज्ञात किए थे 1 अंक और 2 अंकों की प्राकृतिक संख्याओं का औसत। यहाँ पे केवल 2 अंकों की बोल रहा है, तो 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या कहाँ से चालू होता है? 10 से। 9 हो गया 1 अंकों की प्राकृतिक संख्या, 1 से 9 तक। यहाँ 2 अंकों की प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछ रहा है, इसलिए 10 11 12 डॉट 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 कहाँ तक चलेगा? 99 तक। इसका क्या पूछ रहा है? औसत क्या होगा। आपको बार बार बताते हैं कि अगर कोई भी नंबर सेम डिफरेंस से आगे बढ़ता है, तो उसका औसत निकालना बहुत आसान होता है। जैसे इसका सेम डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस 1 का डिफरेंस, मतलब सेम डिफरेंस से आगे बढ़ रहा है कोई भी नंबर, तो उसका औसत हम लोग निकालेंगे एवरेज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2। फर्स्ट नंबर है 10 और लास्ट नंबर है 99/2। 99 109 हो गया बटा 2। इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 5 दूना 10, 2 पचे 10 और 2 चौका 8, 1 बच गया, पॉइंट देंगे तो 10 हो गया, 2 पचे 10, यानी कि 54.5 इसका औसत होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको यह भी सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।